नमस्कार दोस्तों। काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, हर आदमी बिजनेस बढ़ाना चाहता है और अपने तरीके से बढ़ाता है। हर आदमी के अलग अलग तरीके होते हैं, मगर जिनका भी बिजनेस नहीं चलता है, अपन मान के चलते हैं कि कुछ गलतियां वो करते हैं जिनके कारण उनका बिजनेस नहीं चलता। आइए आज बात करते हैं वो कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण उनका बिजनेस नहीं चलता है। देखिए सज्जनों, पहला कारण जो मैंने आज तक देखा है, ज़्यादातर लोगों के जिनके बिजनेस सही ढंग से नहीं चलते हैं या कम चलते हैं या एकदम ही नहीं चल पाते, उनका कारण होता है अनुभवहीनता। जो भी बिजनेस आप करते हैं, जिस बिजनेस को आपने करने की सोची है या नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा पहले आपको उस बिजनेस से संबंधित नॉलेज गॉट कर लेना चाहिए। जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं बढ़ पाएगा, बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा और कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका लगाया हुआ पैसा व्यर्थ चला जाए। इसलिए सबसे पहले आपको नॉलेज गॉट कर लेना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें आपको खराब क्वालिटी के कारण भी कई बिजनेस मैंने फेल होते देखे हैं। काफ़ी ऐसे बिजनेस देखे हैं जिन्होंने अपनी क्वालिटी खराब रखी और खराब क्वालिटी के कारण, या यूँ कह सकते हैं चीप क्वालिटी के कारण, उनके बिजनेस फेल हो गए और लोगों से उनका विश्वास उठ गया। इसलिए जो भी बिजनेस आप करें उस बिजनेस में क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें। यानी रेट जैसी ले रहे हैं आप, जैसा उस क्वालिटी की रेट आपने तय की है, वो रेट और क्वालिटी दोनों मैच करनी चाहिए। यदि आपकी रेट ज़्यादा है और क्वालिटी हल्की है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अगली बात आती है, बिजनेस में आपको एक दिन में कई निर्णय लेने पड़ते हैं और उन निर्णय को लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए डिसीजन पावर आपके पास नहीं होता है। पापा जी को पूछना पड़ता है, भाई साहब को पूछना पड़ेगा। देखिए, बिजनेस आप करते हैं, बिजनेस जब आप करते हैं तो निर्णय भी आपको लेना चाहिए। यदि आप डिसीजन समय पर नहीं लेते हैं, गलत तरीके से लेते हैं तो या लेट लेते हैं, तो कुछ बिजनेस में ऐसे मौके आते हैं जो मौके आप गंवा चुके होते हैं। इसलिए बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए आपको स्वयं अपने को एम्पावर करना चाहिए, अपने को मतलब तैयार रखना चाहिए कि बिजनेस के डिसीजन जो बिजनेस संभालता है उसी को होने चाहिए। ऐसा नहीं कल पापा जी से पूछ के बताऊंगा, इतने में ग्राहक नहीं टिकता है। इसलिए अपने डिसीजन पावर अपने पास रखिए और गलत डिसीजन मत लीजिए। कई बार क्या होता है, अपन गलत डिसीजन ले लेते हैं, किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने से या किसी के गाइड करने से, किसी के प्रेशर देने से अपन गलत डिसीजन ले लेते हैं और ऐसी स्थिति में आपका बिजनेस है वो लॉस की ओर अग्रसर होने लग जाता है। इसके अलावा आपको देरी से डिसीजन भी लेना परेशानी का सबब बन जाता है। जब भी आप कोई डिसीजन लें तो पीक पॉइंट पर जब आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत हो उसी समय डिसीजन ले लीजिए। हाँ, 5-10 मिनट सोचने का वक्त ले सकते हैं आप, घंटे 2 घंटे सोचने का वक्त ले सकते हैं, 1-2 दिन सोचने का वक्त ले सकते हैं, मगर बहुत देरी करना हमेशा घाटे की बात देखा गया है बिजनेस में। इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। और अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि बिजनेस में ज़्यादातर लॉस उनको होता है जो भारी लोन ले लेते हैं। भारी लोन से मेरा मतलब है हर चीज़ का लोन, गाड़ी का लोन अलग है, एसी का लोन अलग है, टीवी का लोन अलग है, घर के टीवी का लोन अलग है और मोटरसाइकिल तक का लोन ले लेते हैं। और फिर वो लोन कितने दिन चुकाएंगे, कैसे चुकाएंगे, उनका वो समायोजन यानी सही ढंग से सेट नहीं करते हैं और फिर लोन बढ़ता जाता है। अच्छा, लोन भी कितने तरह का ले रखा है ये बात तो चल जाती है फिर भी, मगर लोन की रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची दरों पर ले लेते हैं और ये तक पता नहीं करते कि अगला बैंक जो आपसे लोन ले रहा है, लोन दे रहा है आपको, वो कितना रेट ले रहा है, किस रेट पे आपको लोन दे रहा है। एक बैंक मान लीजिए
10% आपसे लोन ले रहा है, लोन की इंटरेस्ट रेट ले रहा है, तो आपको दूसरी बैंक यदि आपको कम रेट में दे रही हो तो उस लोन को वहाँ से लेकर के यहाँ चुका दीजिए। इस तरह आपको करते हैं तो आप अच्छा मुनाफा भी कमा लेंगे। और देखिए दोस्तों, 1% आधा % की रेट लोन की इंटरेस्ट रेट है, वो आपको काफ़ी फायदा दे सकती है। लंबे लोन यदि आप लेते हैं और उसमें आपको आधा % की भी रेट में रिबेट मिल जाती है तो बहुत असर होता है इन बातों का। अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई खर्चा करें, व्यवसाय से संबंधित हो, घर से संबंधित हो, या किसी भी तरह का खर्चा आप अपनी बिजनेस में करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। कुछ लोग बिना सोचे समझे ओवर एक्सपेंसेस कर देते हैं और वो ओवर एक्सपेंसेस परेशानी का सबक बन जाता है। इसके अलावा अधिक खर्चे के साथ साथ कुछ ऐसे कर्मचारियों को वो डेपुट कर लेते हैं, रख लेते हैं, जो कर्मचारी विश्वास के लायक नहीं होते और वो कर्मचारी भी धोखा दे सकते हैं, परेशानी का सबब बन सकते हैं। चोरी चारी आजकल आप जानते हो, बिजनेस में आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसलिए कभी भी आप आदमी जो भी कर्मचारी आप रखें वो विश्वास पात्र रखना चाहिए, जांचा परखा होना चाहिए, तभी बिजनेस सफल होता है। कर्मचारियों के ऊपर बहुत सी बातें डिपेंड रहती हैं। इसके अलावा कई बार प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं। उन आपदाओं के कारण लोगों के बिजनेस फेल हो जाते हैं। फेल क्या हो जाते हैं? उन आपदाओं के कारण घाटे में आ जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का मतलब आप समझते होंगे अच्छी तरह से। तो इनके कारण भी कई बार परेशानी आ जाती हैं। उसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बिजनेस में मैंने देखा है लोग बाग बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं, और जब ज़्यादा मेहनत करते हैं तो शरीर आखिर रेस्ट मांगता है। सुबह जल्दी जाना, रात को लेट तक आना, आने के बाद में अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना, कैश वगैरह को वो क्या कहना चाहिए गिनना, ये सब इनमें टाइम लगता है। और टाइम के कारण आप अपनी नींद पूरी नहीं ले सकते, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते, और धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य डाउन आने लग जाता है, डाउनफॉल आने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका स्वास्थ्य जब साथ नहीं देगा तो बिजनेस चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दीजिए। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो छोटे छोटे हो सकते हैं, मगर इनके रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं, चाहे वो प्लस के हों चाहे माइनस के हो। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं अपने बिजनेस में तो आपका बिजनेस आराम से बढ़ेगा और बढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि इनमें आप लापरवाही करते हैं तो बिजनेस में समस्याएं आ सकती हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।